महाराष्ट्र में इन दिनों एक अजीब सी राजनीति चल रही है। बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में 44 जनसभाओं को संबोधित करने वाले। धुले, नासिक से प्रधानमंत्री मोदी की सभा भी हो चुकी है। आदित्यनाथ भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के इलाकों में इन नेताओं का चुनावी कार्यक्रम है। लेकिन सबसे खास बात और दिलचस्प यह है कि अजित पवार के एनसीपी ने इन नेताओं से दूरी बना रखी है। बारामती में फैमिली फाइट है और इसलिए महायुति के नेता प्रचार करने नहीं जाएंगे। अजित पवार की ये दलील को समझ में आ भी गई हो और इसकी कहानी भी समझ लीजिए। अजित पवार ने एनसीपी के 53 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी नेताओं के चुनाव प्रचार से दूरी बना रखी। साफ कहें तो इनडायरेक्टली कह दिया है कि हमारे क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनसीपी के नेता अजित पवार महायुति के पार्टनर हैं। 53 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतरे हैं, मगर प्रचार में उन्होंने बीजेपी के स्टार प्रचारकों से दूरी बना रखी। अजित पवार ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली एनसीपी उम्मीदवार के इलाके में कराने से इनकार कर दिया। इस चुनाव में यह भी खबर आई है कि बीजेपी हाई हिंदुत्व के साथ तालमेल बनाना उनके लिए गले की हड्डी बन गई। योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के बाद एनसीपी नेता ने उन्हें आउटसाइडर बताया। फिर इन टिप्पणियों से किनारा भी कर लिया और बयान भी दिया कि हम महायुति के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, मगर हमारी विचारधारा अलग है। महाराष्ट्र में सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो इसलिए हम इस तरह के बयान का समर्थन नहीं करते। अजित पवार के करीबी नेताओं का कहना है कि अजित पवार बीजेपी के कट्टर हिंदुत्व वाले प्रचार से दूर रहना चाहते हैं। एनसीपी का यह भी बात है कि एनसीपी का मुकाबला 41 सीटों पर सीधे शरद पवार की पार्टी एनसीपी एसपी से है और इसमें 20 सीटें शुगर बेल्ट से है। शरद पवार का गढ़ माना जाता है ये। अजित पवार नहीं चाहते कि इन इलाकों में धार्मिक ध्रुवीकरण हो और सेकुलर वोट एक तरफा हो जाए। योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया, बटेंगे तो कटेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने एससी के सेफ साइड खेला, एक है तो सेफ है, ये वाला बयान देकर हिंदुत्व की राह पर चलने के लिए सबको मजबूर कर दिया। अगर ऐसा हुआ तो एनसीपी को नुकसान होगा। एक अन्य नेता के अनुसार से यह भी कहा गया है कि अमित शाह ने पुणे के कार्यक्रम में शरद पवार को भ्रष्टाचार का सरगना बता दिया था। इसके बाद अजित पवार ने महायुति में शामिल होने के बाद भी बीजेपी के बड़े नेताओं से कन्नी काट ली। पार्टी के सूत्रों का यह भी कहना है कि अजित पवार ने भले ही जुलाई 2023 में चाचा शरद पवार से बगावत कर ली, मगर वह जानते हैं कि सीनियर पवार यानी कि शरद पवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बीजेपी समेत महायुति के किसी नेता का बयान शरद पवार के प्रति सहानुभूति की लहर पैदा कर सकता है। 2019 के चुनाव में शरद पवार ने सतारा की एक जनसभा में भीगते हुए भाषण दिया था, जिसके बाद एनसीपी को 54 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी के हाथ से बाजी फिसल गई। अजित पवार इस घटना को भूले नहीं हैं और बगावत करने वाले 41 विधायक भी शरद पवार का सम्मान करते हैं। शायद यही वजह है कि अजित पवार ने साफ कह दिया कि शरद पवार के बारे में कुछ उल्टा नहीं बोलेंगे। राज्यसभा सांसद हैं प्रफुल्ल पटेल, इन्होंने भी कहा था कि हम शरद पवार का बहुत सम्मान करते हैं। निजी तौर पर मैं उनके साथ 35 साल से जुड़ा हुआ हूँ। पिछले दिनों एमएलसी सद्भाव खेत में कैंसर की बीमारी के कारण बिगड़े शरद पवार के चेहरे पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद एनसीपी में काफी प्रतिक्रिया भी हुई थी और इसकी आलोचना भी हुई। अब 2024 के विधानसभा चुनाव है और अजित पवार ने हर विधायक को हिदायत दे रखी है कि कोई भी शरद पवार के खिलाफ बयानबाजी नहीं करेगा। साथ ही एनसीपी नेता ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि 53 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के नेता शरद पवार पर व्यक्तिगत हमले नहीं करें। पार्टी के नेताओं का यह भी कहना है कि एनसीपी अपने विकास एजेंडे पर ध्यान फोकस बनाए रखना चाहती है। वहीं पर बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर, जिसका समर्थन एनसीपी के अजित पवार नहीं करते। अजित पवार अपने अभियान में महायुति की लड़की बहन योजना को ट्रंप कार्ड की तरह पेश कर रहे हैं।
उन्होंने आदित्यनाथ के टिप्पणी की आलोचना भी की और उससे कन्नी काट ली। छत्रपति शिवाजी महाराज और ज्योतिबा फूले के पद चिन्हों पर चलने वाले महाराष्ट्र की तुलना अन्य राज्यों से नहीं की जा सकती, ये भी उन्होंने कहा। और शिवाजी महाराज ने सभी समुदाय और वर्गों को एकजुट किया है। दूसरे राज्यों के लोग अक्सर महाराष्ट्र आते हैं और अपनी बात कहते हैं, लेकिन इस तरह की टिप्पणियां यहाँ के लोगों को पसंद नहीं आती और फिर भी अस्वीकार कर देते हैं। सीधे तौर पर ये टिप्पणी, ये बयान है अजित पवार का। मतलब साफ है कि चुनाव साथ में रहकर जरूर लड़ेंगे, लेकिन हमारी विचारधारा अलग है। अब देखना दिलचस्प ये भी होगा कि स्टार प्रचारकों को अपने गढ़ में जाने से रोकना अजित पवार को भारी नुकसान होता है या फिर बम्पर फायदा। चाचा से कितना फाइट ले पाते हैं, कितना टक्कर दे पाते हैं भतीजे अजित पवार, ये सब पता चलेगा 23 नवंबर को जब चुनाव परिणाम सामने आएंगे। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।